हेलो एवरीवन, जय श्री कृष्णा। मीराबाई जोधपुर राजस्थान के मेड़वा राजकुल की राजकुमारी थी। मीराबाई मेड़ता महाराज के छोटे भाई रतन सिंह की एकमात्र संतान थी। मीराबाई जब केवल 2 वर्ष की थी उनकी माता की मृत्यु हो गई, इसलिए इनके दादा राव दूधदा ने उन्हें मेड़ता ले गए और अपनी देखरेख में उनका पालन पोषण किया। तो इतिहास में कुछ जगह ये मिलता है कि मीराबाई ने तुलसीदास को गुरु बनाकर राम भक्ति भी की। कृष्ण भक्त मीरा ने राम भजन भी लिखे हैं। हालांकि इसका स्पष्ट उल्लेख कहीं नहीं मिलता, लेकिन कुछ इतिहासकार ये मानते हैं कि मीराबाई और तुलसीदास के बीच पत्रों के जरिए संवाद हुआ था। माना जाता है मीराबाई ने तुलसीदास जी को पत्र लिखा था कि उनके घर वाले उन्हें कृष्ण की भक्ति नहीं करने देते। श्री कृष्ण को पाने के लिए मीरा ने अपने गुरु तुलसीदास से उपाय मांगा। तुलसीदास के कहने पर मीरा ने कृष्ण के साथ ही राम भक्ति के भजन लिखे, जिसमें सबसे प्रसिद्ध भजन है पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। जोधपुर के राठौड़ रतन सिंह की इकलौती पुत्री मीराबाई का मन बचपन से ही कृष्ण भक्ति में रम गया था। मीराबाई के बाल मन से ही कृष्ण की छवि बसी थी, इसलिए यौवन से लेकर मृत्यु तक उन्होंने कृष्ण को ही अपना सब कुछ माना। उनका कृष्ण प्रेम बचपन की एक घटना की वजह से अपने चरम पर पहुंचा था। बालकाल में एक दिन उनके पड़ोस में किसी धनवान व्यक्ति के यहाँ बारात आई थी। सभी स्त्रियां छत पर खड़ी होकर बारात देख रही थी। मीराबाई भी बारात देखने के लिए छत पर आ गई। बारात को देख मीरा ने अपनी माता से पूछा कि मेरा दूल्हा कौन है। इस पर मीराबाई की माता ने पास में ही भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति की तरफ इशारा करते हुए कह दिया कि यही तुम्हारे दूल्हा है। यह बात मीराबाई के बाल मन में एक गांठ की तरह समा गई और वे कृष्ण को ही अपना पति समझने लगे। विवाह योग होने पर मीराबाई के घर वाले उनका विवाह करना चाहते थे, लेकिन मीराबाई श्री कृष्ण को पति मानने के कारण किसी और से विवाह नहीं करना चाहती थी। मीराबाई की इच्छा के विरुद्ध जाकर उनका विवाह मेवाड़ के राजकुमार भोजराज के साथ कर दिया गया। पति की मृत्यु के बाद मीरा की भक्ति दिनों दिन बढ़ती गई। मीरा मंदिरों में जाकर श्री कृष्ण की मूर्ति के सामने घंटों तक नाचती रहती थी। मीराबाई की कृष्ण भक्ति उनकी पति के परिवार को अच्छा ही नहीं लगी। उनके परिजनों ने मीरा को कई बार विष देकर मारने की भी कोशिश की, लेकिन श्री कृष्ण की कृपा से मीराबाई को कुछ नहीं हुआ। विवाह के कुछ साल बाद ही मीराबाई के पति भोजराज की मृत्यु हो गई। पति के मौत के बाद मीरा को भी भोजराज के साथ सती करने का प्रयास किया गया, लेकिन वह इसके लिए तैयार नहीं हुई। इसके बाद मीरा वृंदावन और फिर द्वारिका चली गई। वहां जाकर मीरा ने कृष्ण भक्ति की और जोगर बनकर साधु संतों के साथ रहने लगी। कहते हैं कि जीवन भर मीराबाई की भक्ति के कारण उनकी मृत्यु श्री कृष्ण की भक्ति करते ही हो गई थी। मान्यताओं के अनुसार वर्ष 1547 में द्वारका में वो कृष्ण की भक्ति करते करते श्री कृष्ण की मूर्ति में समा गई थी। मान्यता है कि मीरा पूर्व जन्म में वृंदावन की एक गोपी थी और उन दिनों वह राधा की सहेली थी। वे मन ही मन भगवान श्री कृष्ण से प्रेम करती थी। गोप से विवाह होने के बाद भी उनका लगाव श्री कृष्ण के प्रति कम नहीं हुआ और कृष्ण से मिलने की तड़प में ही उन्होंने प्राण त्याग दिए। बाद में उसी गोपी ने मीरा का रूप में जन्म लिया। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। जय श्री कृष्णा।